मार्गी शनि का अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज यही जानेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, अगर आप ज्योतिष की जानकारी बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तो देखिए, अभी मैंने कल वीडियो डाली थी कि हम देख रहे हैं कि जो शनि है वो 29 सितंबर को मार्गी हो गए। अब वक्री क्या है, मार्गी क्या है, पहले ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी। वक्री का मतलब कोई भी ग्रह जब पीछे की तरफ जाता है तो उसे हम वक्री कह देते हैं कि वो मुड़ गया है, वक्र हो गया है। और जब वो सामने वापस अपने रास्ते में चलने लग जाता है तो मार्गी हो जाता है। जब पीछे की तरफ जाता है वो ग्रह तो स्लो हो जाता है नॉर्मली, और जब आगे की तरफ आता है, अब जब शनि मार्गी हो गया है तो खूब स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब क्या है, सबके काम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि तो कर्म से जुड़े हुए हैं, काम बनाने से, भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, न्याय देने से जुड़े हुए हैं। और जो भी मजदूर वर्ग हैं, बिजनेस है, ये सारे काम शनि से जुड़े हुए हैं। बिजनेस मतलब अब जो भी हम ये काम कर रहे हैं, सेवा है, सब कुछ जुड़ी हुई है शनि से। शनि जो है सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए उसका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। जब हमें देखना होता है ना कि हमारे जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, शनि की और गुरु की मूवमेंट्स देखते हैं। और साथ में राहु केतु जो कि एक एक राशि पे 1.5-1.5 साल रहते हैं, उनकी भी हम मूवमेंट्स देखते हैं। तो कल मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार इस समय ग्रहों की स्थिति स्ट्रांग बनी हुई है। ये चारों ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन पे हैं। राहु केतु उच्च के, और गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, और शनि भी अपनी ही राशि में विराजमान है। तो अब जो भी प्रभाव होने वाला है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ये परिवर्तन का समय है। ये है, आप ये कह लो कि पूरी तरीके से बहुत सारी नई चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। वो चीज़ें जो कि हम सोच रहे थे आएंगी या नहीं आएंगी, होंगी या नहीं होंगी, अब वो आने वाली है। क्योंकि जो शनि मार्गी हुए तो अब शनि वो रुकी हुई चीज़ें भी लेकर आएंगे। और जो एक बदलाव हम अपने समाज में चाह रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनली इंसान के अंदर एक पूरा परिवर्तन आने वाला है। जो हमारा एक अपना व्यक्तित्व होता, एक परिवर्तन उसमें आएगा, एक पर्सनल हर एक के व्यक्तित्व में। क्योंकि अभी जो समय बीता है, हम लोगों ने बहुत सारा समय खुद के साथ, अपने परिवार के साथ और परेशानियों के साथ गुजारा है, बहुत परेशानियों के साथ गुजारा है। तो हर एक को बहुत सारी जीवन की सच्चाइयाँ पता चल गई। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी सोच में, और एक परिवर्तन आएगा इस पूरे ब्रह्मांड की क्रियाओं में, प्राकृतिक क्रियाओं में आ जाएगा, मौसम के मामले में आएगा। मौसम ऐसे नहीं बदलेंगे, पॉजिटिव बदलाव आएगा। जो चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे थे कि हमने मौसम को ख़राब कर दिया, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। कई पक्षी जो कि लुप्त हो रहे थे वो वापस अब उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। और राजनीतिक स्तर पे भी बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सत्ता बदल जाएगी, लोग वही रहें, उनके अंदर उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच का तरीका, देखिए सब कुछ बदल गया है। जो ये टाइम गया है ना, अभी 6 महीने, बहुत कुछ बदल गया है। आपके खुद के अंदर भी बहुत कुछ बदल चुका है। अभी जो एक 6 महीने बीते उसमें क्या है, वही 5-6 महीने जो आप मान लीजिए। तो अभी क्या है कि वो जो समय था, उस समय तक हम अपने अंदर उन चीज़ों को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। हमने अपनों को बहुत करीब से देखा, हमने अपने आप को बहुत करीब से देखा। अब वो जितनी भी सोच है ना हमारी, अब वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। जैसे हम लोग पहले तो स्कूल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जीते हैं तो हम कहते हैं ना, ये इतना पढ़ा लिखा है, इसकी बात से पता चल गया। फिर जब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो वही पढ़ाई लिखाई, हमारे काम हमारी लाइफ में दिखने लग जाते हैं। अब वो सोच के अंदर जो कि हमारा एक परिवर्तन हुआ है, हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हर एक के अंदर, वो अब हमारे कामों में दिखने लगेगी। अब वो हमारी सोच में झलकेगी। जो हम बाहरी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वहाँ से हम बाहर आएंगे। हमारी सोच थोड़ी सी सकारात्मक होएगी। हम चीज़ों को
एकदम सही तरीके से समझने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे। जो हमारे दिमाग में आ रहा था कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा ऊपरी ऊपरी चीज़ों में जा रहे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तों की गहराई को नहीं समझ रहे, एक दूसरे के बीच के प्रेम को नहीं समझ रहे। लेकिन आज के समय में हम सारी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं महसूस करने लग गए हैं कि जीवन में यथार्थ क्या है और कल्पना क्या है, और जो हम ये कल्पना करते हैं इसमें आखिर हम क्या नेगेटिविटीज़ को लेके चलते हैं, कौन सी चीज़ें जीवन में आखिर में काम आती हैं, क्या हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। अब ये चीज़ें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब ये हम सबके जीवन में दिखने वाला है, हमारे कामों में दिखने वाला है। वो सोच जो हमारी बदली अब हमारे कामों में आएगी। और यही चीज़ें अब जो शनि मार्गी हुए हैं, अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग राशियों में इसका क्या प्रभाव होगा। अब हम शुरू करते हैं मेष राशि से। ये जो भी मैं आपको बताती हूँ, आप ये अपने लगन के हिसाब से देखना। देखिए, मेष को हम देखें अगर, तो शनि दशम भाव में, कर्म के भाव में है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बदलने वाली और बहुत सारे आपके काम बनने वाले। बस अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आप कोई जॉब से रिलेटेड चाह रहे थे, आपकी अब सारी चीज़ें बनने वाली है। जो रुक रहे थे आपके काम वो बनेंगे। और ये नहीं है कि आप भाई सोच रहे होंगे, अपने आप ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। अगर कोई जॉब नहीं है तो जॉब्स के ऑप्शन आ जाएंगे, काम के ऑप्शन आ जाएंगे। कहीं भी आपको भागना नहीं पड़ेगा काम के लिए, मेहनत के लिए। आप खुद भी बहुत मेहनती होने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है उसमें एकादशेष भी हैं। आपको मेहनत कर्म भी करवा रहे हैं और आपको लाभ भी दिलवा रहे हैं, यश भी दिलवा रहे हैं। तो आप लोग तो ये खुश हो जाइए कि आपकी तो बल्ले बल्ले है बिल्कुल इस वाले समय में। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन में शनि जो है वो नवमेश है और दशमेश है, और अभी बैठे हैं नवम भाव में, भाग्य के भाव में। बहुत सारी चीज़ें जो आपके पिता से जुड़ी हुई हैं वो भी पूरी होने लग जाएंगी। भाग्य की आपको सपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, आपके जो काम है ना वो भाग्य से ही बनने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे थे कि आप कहीं विदेश का वीज़ा लगाएं, हालांकि अभी कहीं इस समय कोई जाना ही नहीं चाह रहा है विदेश और इस तरीके की बातें नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरीके की अगर आपकी परिस्थिति है, अभी भी लोग जा रहे हैं जिनको ज़रूरी हो, इस तरीके की यात्राएं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप अपना शहर बदलना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से अपना शहर, अपना प्लेस भी बदल सकते हैं। जॉब के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में परिवर्तन भी दिख सकता है। तो आपके लिए ये जो टाइम है वो भी अच्छा है, क्योंकि आप अपने आप ही अपने भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपके पिता के भाग्य में भी उन्नति होगी, तो आपके लिए भी ये टाइम ठीक है। अब मिथुन लगन की अगर हम बात करें, मिथुन राशि की, अब ये देखिए कि आप मिथुन के तो अष्टम भाव में आ गया अब शनि। अष्टम भाव को तो हम क्या कहते हैं, रुकावटें, परेशानी, मृत्यु, कष्ट और नवमेश दोनों है शनि। भाग्य के स्वामी भी हैं अष्टम। अब अष्टम को बुराई नहीं कह सकते, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी ये कहिए साधनाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत हम रिसर्च करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ज़मीन जैसे खोद के कोई चीज़ें निकालते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, माइंस वाले कामों से जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोई ऐसा काम अटका हुआ है, इंश्योरेंस का कोई काम अगर अटका हुआ है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का मामला अटका हुआ है, आपको मिलनी है, आप वेट कर रहे हैं, तो ये सारे काम आपके बन सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कुछ आपके काम लग रहा है कि वो आपको लग रहा था कि बन जाएंगे और वो अटकने वाले ही थे, तो वो जो रुकने वाले काम थे वो आपके रुक ही जाएंगे। जैसे हमें लगता है कि कोई काम हमारा रुक रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम बातचीत करके उस काम को अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शनि मार्गी आ गए हैं, तो अब शनि जो आपके काम नहीं होने वाले हैं, जो अटकने वाले हैं, उनको अटकाएंगे भी। आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आप साधना कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट्स। नवमेश भी हैं, बैठे तो अष्टम में ही है ना, अपने से 12वें भाव में आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अचानक से गेन्स भी हो सकते हैं। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कुछ है, उस तरीके से आपके काम बन सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन में शनि क्या है, अष्टमेश भी है और सप्तमेश भी, और शनि बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है, पार्टनर का भाव है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, और विदेशी यात्राओं से भी देखा जाता है, आपके बिजनेस से भी देखा जाता है, आपकी पब्लिक इमेज भी है। सप्तम भाव आपके सामने का भाव है, आप देख सकते हैं अपने आप को कि आप कैसे हैं। तो आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। ये इस भाव को बलि कर रहा है, आपके अष्टम और सप्तम को बलि कर रहा है। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी तक आपके अटकी हुई थी, आपके पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, अगर कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ हैं तो वो इश्यूज़ बढ़ेंगे भी और रिजॉल्व भी होंगे, क्योंकि अष्टम भी है। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं तो वो इश्यूज ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, उसको ज़्यादा समझेंगे, उसकी चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कहीं आप विदेश जाएं, उसके लिए भी ठीक रहेगा, आपके बिजनेस के लिए भी टाइम ठीक है। लेकिन स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं। स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, इतनी जल्दी इतने आराम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके सामने वाले हैं, उनकी पोजीशन इस समय स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं आपको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके पार्टनर्स आपके काम के बीच में आपको परेशान भी करते रहेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर। तो आप अपना मिक्स रिजल्ट मान सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, डाउन नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्ट्रांग हो रहे, तो आप इस वाले टाइम को अचीव कर लेंगे। अगर आप खुद अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देंगे, क्योंकि वैसे भी जो कर्क लगन वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की राशि है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर वो दूर दो जनों को बात करते हुए भी देख लेंगे ना, उन्हें लगता है उन्हीं की बात करें, हंस रहे हैं तो उन्हें लगता है उन्हीं पे हंस रहे, मतलब वो बहुत सॉफ्ट होते हैं इंटरनली। उन्हें लगता है कि नहीं, हम भाई हमारे ऊपर कोई हंसे नहीं, और हम किसी के हंसी के पात्र ना बने, किसी को हम दिल नहीं दुखाएं, किसी को हम तंग ना करें। कहीं उन्हें लग जाता है उन्होंने किसी का दिल दुखाया तो वो उसी की बात सोचते रहते हैं, हाय मैंने ऐसा पाप क्यों किया, भगवान मुझे माफ़ कर दे। तो हर चीज़ को बिल्कुल एक्सट्रीम सोच लेना, बाल की खाल निकालना, वही इनका स्वभाव है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी में उलझे रहे, अपने आप को मजबूत नहीं बनाया, तो परेशान होते रहेंगे। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल आप चंद्रमा के उपाय कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अब हम बात करेंगे सिंह लगन की। अब इसमें शनि कहाँ आ गए, इसमें शनि आ गए छठे भाव में। छठे के भी स्वामी हैं, सप्तम के भी स्वामी। अब देखिए यहाँ भी वो पार्टनर वाले भाव के भी स्वामी हैं, और छठा भाव लड़ाई झगड़ा रोग, कोई भी कोर्ट केस है, स्ट्रगल है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है छठा भाव, छठे भाव में आ गए। ये नौकरी का भी भाव है, मामा का भी भाव है। अगर आपके मामा से जुड़े हुए कोई काम है वो बनेंगे, आप नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, आपके अंदर सेवा भावना बढ़ेगी, आप मेहनत करने की तरफ जाएंगे। और शनि की क्या क्वालिटी होती है, ऑर्डर ओबे करना, मानना, क्योंकि शनि एक सर्वेंट है, एक सेवक है, वो सेवक लोगों की बात मानता है। तो वो वाली क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होने वाली है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके जो अभी तक आपके जो बॉसेस थे आपसे खुश नहीं हो रहे थे, अब खुश होंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि आपके अंदर उस सेवा भावना को, स्ट्रगल को बढ़ा देगा। तो आपने इस समय पे स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, और स्ट्रगल से ही अपनी चीज़ों को अचीव करना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें भी सक्सेस पा सकते हैं। इस तरीके की अगर आपकी चीज़ें हैं, आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं उसमें भी आप सफलता पा सकते हैं। तो ये कोई आप बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप उससे भी बाहर आ सकते हैं। ये सारा समय इन चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ खटपट रहेगी, क्योंकि छठे भाव में आ गए हैं शनि, ठीक है ना। तो वो चीज़ें महसूस होने लग जाएंगी। तो आप ये कहिए कि आपके जो रुके हुए काम हैं, जो स्ट्रगल से जुड़े हुए चीज़ें, उनमें हमें सक्सेस है। और जहाँ हम अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, और अपने बिजनेस पार्टनर की, अपने ऑफिस में सामने काम करने वाली फ्रेंड्स की बात करते हैं, वहाँ हम देखेंगे कि हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलने वाली, और हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होने वाले। अब हम बात करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन में क्या है, षष्टेश हैं और पंचमेश, और अभी बैठे हैं पंचम भाव में। तो आप ये देखिए, पंचम भाव तो अच्छा है, किस चीज़ का है,
बच्चों का भाव है, आपकी प्रतिभा का भाव है पंचम भाव, प्रेम का भाव है, पूर्व जन्म का भाव है, मंत्र शक्ति का भाव है। अगर आपके बच्चों से जुड़े हुए कोई भी काम है वो बनने लगेंगे। आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई अगर कोई चीज़ें आप चाह रहे हैं कहीं एडमिशन लेना, वो आपकी चीज़ें बनेंगी, आपकी पढ़ाई होएगी, ठीक है ना। अगर आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर, आप कोई भी आप सिंपल मंत्र ओम नमः शिवाय भी अगर आप जप रहे हैं ना, उसकी भी आपकी सिद्धि हो जाएगी। मतलब ये वाला टाइम है आपकी प्रतिभा लोगों के सामने दिखने वाली है और आप अपनी प्रतिभा को उभारने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रगल का भाव भी यहाँ पे शनि है। तो आप अपनी मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और कहीं ना कहीं आप जिद्दी हो जाएंगे। शनि पंचम ही भाव में बैठ के आपको जिद देंगे, थोड़ी सी डिप्रेशन देंगे आपकी सोच में, और कहीं ना कहीं स्टिफनेस ले आएंगे, कड़कपन ले आएंगे, और कहीं कुंठित से आपकी सोच को भी करेंगे। हालांकि आप अपनी प्रतिभा भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे जो आपके अंदर हैं टैलेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को लोगों से अलग कर देंगे, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी ही सोच में है, खुद पे ही है और अपने ही कॉन्फिडेंस में है। अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप जीवन में किसी को कुछ दिखाएं, आपको कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे अपनी सोच से, अगर आपके अंदर ये जज्बा है और ये टाइम उस सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं समझते, तो फिर आपको लगेगा कि क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों मुझे अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। तो ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट्स देगा। आप अपने आप को साबित करेंगे, अपनी प्रतिभा की तरफ जाएंगे, तो आराम से बैठ के आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएं, ये इसमें नहीं है, लेकिन हम इसको बुरा नहीं कह सकते। अब आप बात करते हैं तुला। तुला लगन, तो देखिए वैसे ही शनि इसमें योग कारक है। योग कारक मतलब सबसे बेनिफिशियल, सबसे फायदेमंद क्या होते हैं इसमें, शनि होते हैं, क्योंकि जब भी शुक्र का लगन आता है तो शनि उसमें वैसे ही फायदेमंद होते हैं। तो अब आप ये देखिए कि शनि इसमें चतुर्थेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, केंद्र के भी स्वामी हैं और पंचम के भी हैं। पढ़ाई, आपके प्रतिभा, आपकी सोच, आपके बच्चे, उसके भी, और चतुर्थ भाव आपका घर, आपका सुख, आपका हृदय, आपकी माता, उससे भी जुड़े हुए हैं। और बैठे हुए चतुर्थ भाव में अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है, आपका मकान बनेगा, बड़ा सा मकान बनेगा, आसपास बहुत सारी ज़मीनें होंगी। आप ज़मीन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी कोई फैक्ट्री बनाएं, वो भी आप अपनी कर सकते हैं। इस तरीके के जितने आपके रुके हुए काम हैं इस समय आराम से बन सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं विदेश गए हैं और हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि वो इंडिया वापस आएँ, आपके साथ रहें, तो ये वाला टाइम है, वो आपके साथ भी आ सकते हैं। आपकी मम्मी की जो सेहत अगर ख़राब चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी बेनिफिट हो सकता है। तो आपके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है। ये सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे ही आपको मिलने वाली है, आपको बस सोचना है, और बहुत सारे गेन्स हैं आपके पास, बहुत बेनिफिट है आपको, और बहुत सारे आपके रुके हुए काम ये देखिए अब धड़ाधड़ बनने वाले हैं, जिसके लिए आप काफ़ी समय से, हो सकता है काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं। बहुत आप ये कह लीजिए एक तरीके से, अगर आप सही तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में चतुर्थेश है और तृतीयेश है, बैठे हैं तृतीय भाव में। तो अब आप देखिए तीसरा भाव क्या, चतुर्थ भाव तो मैंने बता दिया, माता है, घर है, हम वाहन को भी इसी से ही देखते हैं। तृतीय भाव क्या है, छोटी जो हम यात्राएं करते हैं, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, ये सब के सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। मीडिया है, जो हम ये लेखन कार्य है, प्रिंट मीडिया है, बाकी मीडिया है, और हमारी क्रिएटिविटी है, वो भी थर्ड हाउस से हम देखेंगे। तो वहीं शनि बैठे हुए हैं। घर आपका चेंज होना, चतुर्थ भाव आपका घर है, और चतुर्थ से 12वां भाव तीसरा हो गया, यह है आपकी शिफ्टिंग का। अगर आप अपने घर को अगर आप बेचना चाहते हैं, अपना घर आपने काफ़ी टाइम से लगा रखा है, तो आप ये खुश हो जाइए कि अब आपका घर बिक जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके घर का चेंज भी इसमें है, और बढ़िया वाला चेंज होगा, ऐसे नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कि शनि जो है, अब आपको जब आप चेंज करेंगे बढ़िया ज़रूर होगा, लेकिन ठीक रहेगा, लेकिन वो पुराना होगा घर,
क्योंकि शनि से जुड़ा हुआ है। जो आपकी पुरानी है संपत्ति है, जो आपने रखी है, ज़मीन है, जायदाद है, आप निकालना चाहते हैं, तो इस वाले समय में ये चीज़ें आपकी बनने लग जाएंगी। तो आपके बहुत सारे छोटे भाई बहनों के काम बन सकते हैं, मित्रों के काम बन सकते हैं, पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है उनके साथ आपका ठीक ठाक रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चेंज होते हुए देखेंगे। क्योंकि ये थर्ड हाउस परिवर्तन का भी है, आपकी बाजुओं का भी हाथ है। आप अपने हाथों से अच्छी मेहनत करने वाले हैं, परिश्रम करने वाले हैं, परिश्रम का भी भाव है। तो आप ये देखिए, मेहनत भी करना है और आपको फल भी मिलने वाला है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही, खराब हम इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि हम कहें कि नहीं ये खराब है। बहुत सारी चीज़ें बनेंगी भी, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने दिखानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु में शनि तृतीयेश भी है और द्वितीयेश भी। तृतीय की तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से भाव से क्या जुड़े। दूसरा भाव क्या है? परिवार है आपका, आपकी वाणी है, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, आपका खाना पीना है, आपका पैसा है, वो चीज़ें एसेट्स जो कि आपने जमा करके रखी है, जैसे गोल्ड है, ज़मीन है, जो भी चीज़ें आप अपने जैसे आपने बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है और आपने अपनी कोई सेविंग्स रखी है, वो सब सेकंड हाउस से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। आपका परिवार इसमें आ जाता है, वो भी पूरा परिवार, कुटुंब, सब जो हम बात करते हैं अपने, खाली हम जो हम रह रहे हैं अब एक सिंगल फैमिली में, यही नहीं। तो ये देखिए कि आप अब शनि आपके कुटुंब के भाव में विराजमान है। कुटुंब के भाव में विराजमान हो गए, आपके पैसे के भाव में विराजमान हो गए। अब ये देखिए कि आपके एसेट्स जो बन नहीं रहे थे, वो चीज़ें जो कि आप चाह रहे थे, वो आपकी बनने वाली हैं। पैसे से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं। वैसे ही आपकी 7.5 चल रही है, बहुत सारी चीज़ों ज़िंदगी में वैसे ही आपकी उलट पुलट हो रही हैं। अब जब शनि यहाँ आ गए तो उन चीज़ों को भी ठीक भी करेंगे, और कहीं ना कहीं शनि थोड़े से आप देखिए रफ और टफ हैं, तो उन चीज़ों को स्ट्रांगली आपके सामने भी लेकर आएंगे। आपका कुटुंब और ये सारी चीज़ें आपके सामने जुड़ेंगी, आपको पता चलेगा कौन आपका है। आप जिन लोगों से अभी तक नहीं जुड़ पा रहे थे अपनी फैमिली में, उन लोगों से जुड़ेंगे। वो एसेट्स जो कि आप नहीं बना पा रहे थे, आप अभी बनाएंगे। मनी वाली आपकी जितनी प्रॉब्लम से सॉल्व होने वाली है। दूसरा भाव पैसे का भी भाव है, तो मनी वाले आपके इशू भी सॉल्व होने वाले हैं, पैसा भी आपका सॉल्व होने वाला है। खाने पीने का भाव है, वाणी का भाव है। आपकी वाणी बिल्कुल कठोर सी हो जाएगी, रफ टफ हो जाएगी। आप जो बातें लोगों के सामने बोलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो क्रूर ग्रह है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी में उस क्रूरता को ले आएंगे। आपके पड़ोसियों का भी भाव है ये। तीसरा भाव परिश्रम का भाव है। तो आपको ये दोनों भावों के फल देने के लिए आया है शनि। आपकी वाणी में, आपके कुटुंब में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रफनेस और टफनेस दे देगा। आपको मिक्स रिजल्ट इसके शनि के मिलने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि खराब है, क्योंकि पैसे से जुड़ा हुआ है, कुटुंब को जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो हमें उसका फल भी मिल रहा है। क्योंकि सबसे बढ़िया बात इस समय शनि के मार्गी होने में यही है। अब हम बात करते हैं मकर लगन की। वहाँ तो लगन में ही शनि है, तो कुछ सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्गी हो गए शनि, खुद ही मकर लगन वालों के अपने सारे काम बनाने वाले हैं। खुद लगन में विराजमान है, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, अपने लिए खराब नहीं होंगे, अपने लिए अच्छे ही होंगे। आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होगी। लोग आपके बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और लोगों को कहीं ना कहीं लगेगा कि आप जो बातें कहते हैं उनमें दम है। आप स्ट्रांग बनेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को एक ग्रोथ देंगे, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को समझेंगे। जो एक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप पाएंगे। तो आपके लिए बढ़िया समय है। लगन में शनि बैठे हैं, 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं आपके। तो आप देखिए, आपके तो वैसे ही बहुत सारे काम बनने वाले हैं। साथ के साथ ही जब लगन में ही खुद कर्म के कारक अपना लग्नेश आकर बैठ गए, तो किसी भी चीज़ को पूरा होने से कौन रोक सकता है। तो अब बात करेंगे हम कुंभ के। कुंभ लगन में 12वें भाव में शनि बैठे। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? 12वां भाव होता है हॉस्पिटल का, ठीक है, और आश्रम का भाव होता है, अकेले रहने का भाव होता है। शनि वैसे भी एकांत प्रिय होते हैं। विदेश का भाव होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो खुश हो जाइए,
आप कहीं ना कहीं विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव आपके घर से बहुत दूर है। अगर आप अपने घर से, जहाँ आप पैदा हुए हैं, उससे आप बहुत दूर अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कहीं 12वें भाव की जुड़ी हुई चीज़ों से आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो 12वां भाव बेड प्लेजर्स का भी होता है, तो आपके लिए वो भी अच्छा है। वो जो आपको सुख है वो भी आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आपको जो आपके काम हैं वो अकेले में होंगे, अपने में होंगे। आप सारी की सारी चीज़ें हर एक से नहीं जोड़ना चाहेंगे, हर एक को नहीं बताना चाहेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने आप से ही इंजॉय करेंगे, तो आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होएगी और जिससे आप खुद को अलग महसूस करेंगे। ये भी हो सकता है कि कहीं आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके मित्र हैं, कहीं आप उनसे खिन्न हो गए हो, इसीलिए आप अलग जाना चाहते हो। लेकिन ये समय आपके लिए खराब नहीं है, क्योंकि शनि लग्नेश भी हैं। लग्नेश होके 12वें भाव में बैठे आपको अलग थलग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपके कामों को रोक नहीं रहे। बस आपको कहीं ना कहीं अपने आप में रहकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं सबसे पहले अपने आप को समझूं, अपने आप को देखूं, अपने आप के साथ समय बिताऊं, फिर बाकी चीज़ों के साथ सोचूंगा। तो ये समय थोड़ा सा आप अपनी गहन उसमें लगाने वाले हैं, अध्ययन में लगाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि की, मीन लगन की बात करते हैं। अब मीन में देखिए, अब आप कि जब हम मीन की बात करते हैं तो ये गुरु की राशि है और ये आखिरी राशि है। यहाँ पे शनि क्या है, एकादशेष है और द्वादशेष है। एकादशेष 11वां भाव किस चीज़ का है, हमारे यश का है, हमारे लाभ का है, वो चीज़ें जो हमें मिल रही हैं हमारे फ़ायदे का है। और हमारा जो बहुत ज़्यादा हम जिन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं कि हमारा फेम हो, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, उन सारी चीज़ों का, तो आपको तो फेम मिलने वाला है। और 12वें भाव से भी जुड़ा है। अगर आप विदेश में चाहते हैं तो आपका फेम तो विदेश से भी जुड़ा हुआ है। वो लोग जो कि आपकी जाति से दूसरी जाति के हैं, विदेश के, वहाँ भी आपका नाम होगा। आपकी जो चीज़ें, आपके जो लाभ, आपका जो पैसा रुका हुआ था, वो आपको मिलने लग जाएगा, बनने लग जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो, वो जो भी काम कर रहे हैं लोग उन्हें देखें, समझें, पहचानें। तो ये तो आपके गेन्स लेने का टाइम है, तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपके जो रुके हुए काम है अपने आप ही बनेंगे। जो लोग हैं वो अपने आप ही आएंगे आपके पास करने के लिए कि ये वाला काम है और रुक गया था, उस समय हमने नहीं किया। वो अपने आप ही आपके काम बनाने आते रहेंगे। तो अब आप देखिए कि शनि अपने आप ही आपके काम भी बना रहे हैं, और शनि अपने आप ही आपको लाभ के लिए जो ये समय है, ये तो अच्छा समय है। लेकिन कहीं ना कहीं 12वें भाव से भी जुड़े हुए हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी भाव है, उससे जुड़े हुए आपके काम भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी आश्रम में जाएं, आप कहीं अकेले बैठ के मेडिटेशन करें, साधना करें, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके मन में कोई सेवा करने के भाव हैं, उसके लिए भी आपके लिए टाइम अच्छा है। लेकिन ये शनि आपको गेन दे रहा है, लाभ दे रहा है, यश दे रहा है, और आपको क्या चाहिए। तो आपके रुके हुए काम बनेंगे। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी बनने वाली हैं। तो देखिए, सारी राशियों के लिए शनि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें लेकर के आए हैं, उपहार लेकर के आए हैं। जब वो मार्गी हो रहे हैं, ऐसे ही इन ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हमारा जीवन इनके हिसाब से भी चलता रहता है कि जब इनकी मूवमेंट्स चेंज होती हैं तो हमारे भी जीवन की जो गतिविधियाँ हैं कहीं ना कहीं उसके हिसाब से संचालित होती हैं। हम ज्योतिष को ऐसे ही समझते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें खुलती हुई नज़र आएंगी। बहुत सारी इन सब चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करिए, और बताइए कि आपको जो मैं राशियों के हिसाब से बोल रही हूँ, क्या आपके इस तरीके से आपके काम बनने लग गए, आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।